नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे, अमेरिका और ईरान की। आज हम जिन्हें कट्टर दुश्मन के तौर पर जानते हैं, एक जमाना था जब वो कुछ और थे। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए रिश्ते की परतें खोलते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका और ईरान हमेशा से ही दुश्मन थे? मतलब आज जो हालात हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है ना? पर क्या कहानी हमेशा से ऐसी ही थी? देखिए, जवाब आपको शायद चौंका देगा। जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि एक वक्त था जब ये दोनों देश बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ये दोस्ती इतनी कड़वी दुश्मनी में कैसे बदल गई। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। जरा पीछे मुड़कर देखते हैं उस दौर को, 1979 से पहले के ईरान को, जब ये रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल अलग था। अब ये जो स्लाइड है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। ईरान की दो तस्वीरें। 1979 से पहले का ईरान कैसा था? अमेरिकी मॉडल वाले स्कूल, हर तरफ वेस्टर्न कल्चर का असर। और फिर 1979 के बाद मानो सब कुछ 180 डिग्री घूम गया। वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से नकार दिया गया और उसकी जगह एक नई पहचान थोपी गई। तो इतना बड़ा बदलाव आखिर क्यों हुआ? चलिए अब उस साल की तरफ चलते हैं जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। साल 1979। इसी साल ईरान लौटे आयतुल्ला खुमैनी और उनका एक ही मैसेज था, बहुत क्लियर, कि अमेरिकी कल्चर देश को खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और ये एक ऐसा मैसेज था जो उस वक्त के कई लोगों के दिलों में घर कर गया, जिन्हें लग रहा था कि उनकी पहचान, उनके मूल्य खतरे में हैं। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। सोर्सेस के मुताबिक वो वेस्टर्न असर को, चाहे वो स्कूल्स हों या फिल्में, हर जगह से मिटा देना चाहते थे और उसकी जगह एक सख्त इस्लामिक सिस्टम लाना चाहते थे। उनका विजन था, अमेरिकी संस्कृति यहाँ नहीं रहेगी, इस्लामी संस्कृति रहेगी। और ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन था ना, ये बहुत ही जल्द एक ऐसे टकराव में बदल गया, एक ऐसे ड्रामेटिक मोड़ पर आ गया, जिसने आने वाले कई दशकों के लिए इन दोनों देशों के रिश्ते की किस्मत लिख दी। और फिर वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ईरान की नई सरकार ने एक बहुत ही रैडिकल कदम उठाया। उन्होंने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और अंदर मौजूद तकरीबन 250 लोगों को बंधक बना लिया। अब अमेरिका ने इन बंधकों को छुड़ाने के लिए एक बहुत ही हाई स्टेक्स रेस्क्यू मिशन प्लान किया। सोर्सेज बताते हैं कि 5 हेलीकॉप्टर भेजे गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक जबरदस्त रेतीला तूफान आ गया। एक हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में क्रैश हो गया और पूरा का पूरा मिशन फेल हो गया। और ये संकट कोई कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं था। ये बंधक पूरे 2 साल तक कैद में रहे। सोचिए, 2 साल। इस घटना ने दोनों देशों के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज तक नहीं गिरी है। 1979 में शुरू हुई वो दुश्मनी आज भी जिंदा है, बस अब उसका रूप बदल गया है। आज ये दुश्मनी एक ऐसे मुद्दे पर आकर टिक गई है जिसके नतीजे पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। और वो मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, सोर्सेस के मुताबिक ईरान का मकसद एकदम साफ है। वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। उनका मानना है कि अगर उनके पास ये आ गया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। और ईरान की इसी जिद ने पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा रखी है। इजराइल और सऊदी अरब जैसे ईरान के पड़ोसी और पुराने दुश्मन उसके इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के सख्त खिलाफ हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि सोर्सेस तो ये भी दावा करते हैं कि सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा था कि वो ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करे। और तनाव कितना ज्यादा है इसका अंदाजा एक हालिया घटना से लगता है। सोर्सेस बताते हैं कि सितंबर 2024 से ईरान के एक बहुत ही अहम मस्जिद पर एक लाल झंडा फहराया गया है और परंपरा के हिसाब से ये झंडा एक बड़े युद्ध की तैयारी का संकेत होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा पंगा चल रहा है, इसका हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ता है? क्यों ये हमारे लिए मायने रखता है? इसके पीछे वजह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी हैं। देखिए, भारत के लिए ईरान कई वजहों से बहुत ज़रूरी है। एक तो हमें वहाँ से सस्ता पेट्रोल मिलता है। दूसरा, हमारा ट्रेड का तरीका भी यूनिक है, जिसमें हमें डॉलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाने के लिए हमारे पास ज़मीन का सिर्फ यही एक रास्ता है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और आर्थिक फ़ायदे की बात करें तो वो बहुत बड़ा है। सोर्सेस के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी का हमें सीधा फ़ायदा मिलता है।
ईरान सऊदी अरब से कंपटीशन करने के लिए हमें बहुत ही सस्ते दाम पर तेल ऑफर करता है। आप अंदाजा लगाइए, जहां सऊदी अरब 80 रुपए में दे रहा है, वहीं ईरान से हमें वही तेल सिर्फ 27 रुपए में मिल सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और जैसा मैंने कहा, ये रिश्ता इसलिए भी अनोखा है क्योंकि ज्यादातर व्यापार डॉलर में नहीं होता। हम या तो सामान के बदले सामान लेते देते हैं, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, या फिर पेमेंट सीधे भारतीय रुपए में करते हैं। इससे हमारी अपनी इकोनॉमी को भी मजबूती मिलती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बात सिखाती है, जियोपॉलिटिक्स में, मतलब दुनिया की राजनीति में, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कोई हमेशा के लिए अच्छा या बुरा नहीं होता। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। राइवल्स और अलायंसेस की इस बदलती दुनिया में क्या किसी भी देश का अपना हित ही उसका एकमात्र सच्चा दोस्त होता है?